वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 3.2 जो कि प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि के बारे में। इससे पहले हम लोग एक क्लास ले चुके हैं प्रतिस्थापन विधि में, जिसमें से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज 3 क्वेश्चन इसमें बाकी है, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप जाकर मेरे चैनल को देख सकते हैं, उसमें तीनों क्वेश्चन को जो बनाए हैं, जो प्रोसेस बताए हैं, जो बताए हैं वो आप जाके अच्छा से बना सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आज देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो हम लोग जो पहला क्वेश्चन बनाए थे प्रतिस्थापन विधि, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। अच्छा से देखो बाबू, x प्लस वाई बराबर कितना लिखे हैं? 14 और x माइनस वाई बराबर कितना लिखे हैं? 4। तो ये देखने में अच्छा लग रहा है या ये देखने में अच्छा लग रहा है? तो मेरे हिसाब से तो ये आसान है, और ये क्या है, थोड़ा सा बच्चों के लिए हार्ड कर दिया है। क्या कर दिया है? तो ये जो समीकरण दिया हुआ है, तो इसको पहले हम लोग आसान करेंगे। क्या करेंगे? आसान करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे, आसान फॉर्म में। चलिए देखते हैं। पहले दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर कितना? 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर कितना दिया है? 2.3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले सरल फॉर्म में लाएंगे, मतलब छोटा करेंगे, अच्छा करेंगे, जिसमें बनाने में क्या हो, आसान हो। तो 0.2x है, दशमलव को उड़ा दिए। दशमलव को क्या किया वो? उड़ा दिए। तो दशमलव उड़ाने के बाद, दशमलव के बाद कितना संख्या? एक संख्या, तो लिखेंगे 10। अच्छा से देखो बाबू, जैसे लिखे 0.4, तो दशमलव को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। दशमलव हटाने के बाद कितना संख्या? एक संख्या। तो एक के बाद जितना संख्या रहेगा उतना 0 लिखेंगे, तो लिख दिए 0। जैसे 0.2 और 3 है, तो दशमलव को उड़ा दिए, बटे दे दिए। दशमलव हटाने के बाद कितना संख्या? 2 संख्या। एक लिखने के बाद 2 0 दे देंगे। जैसे 0.5, 6, 7, दशमलव हटा दिए। दशमलव हटाने के बाद कितना संख्या? 1, 2, 3। एक लिखने के बाद 3 0 लिख देंगे। सेम इसमें भी इसी तरह करना है। तो 0.2x है, तो x चर है, संख्या देखना है। तो दशमलव हटाइए तो 2, तो एक संख्या है, लिख दिए 1 और 0 प्लस 0.3 है, y है, तो दशमलव को हटा दिए, तो कितना संख्या? एक संख्या, 10 बराबर। यहां भी इसी तरह करेंगे बाबू। 1.3 है, दशमलव को हटा दिए, कितना संख्या? एक संख्या। अब इसको थोड़ा सा सरल बना लेते हैं। अब क्या लिखेंगे? अब 0 से कोई आगे में है, उससे मतलब नहीं है, तो लिखेंगे 2x प्लस 2x बटे 10 प्लस क्या लिखेंगे बाबू? 3y बटे 10 बराबर 13 बटे कितना लिखेंगे? 10 लिख दिए। अब क्या करेंगे? 10 और 10 का लॉस लेंगे। 10 और 10 का लॉस ले लिए। नीचे से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो 10 को 10 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 1। ऊपर से गुना करते हैं, तो 2x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। 10 को 10 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 1। ऊपर से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3y बराबर यहाँ कितना है बाबू? 13 बटे 10 बराबर में ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे, तो 10 से 10 कट गया, कितना बचा बाबू? तो लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण कितना हो गया? 1। अब देखो बाबू, पहले समीकरण कैसे दिया हुआ था, अब समीकरण कैसे लाए? अब इससे आसान ये है कि नहीं? अब निकालेंगे समीकरण 2 कैसे निकालते हैं। तो 0.4x है, दशमलव उड़ा दिए, कितना संख्या? 1, तो लिख देंगे 1 0 प्लस कितना है बाबू? 0.5y, दशमलव उड़ा दिए, कितना संख्या? एक संख्या बराबर में कितना दिया है? 2.3, दशमलव उड़ा दिए, कितना संख्या? एक संख्या। अब लिख देंगे 4x बटे 10 प्लस 5y बटे 10 बराबर 23 बटे 10। क्या होता है? बराबर बराबर में, पहले बराबर में नीचे नीचे करता है और ऊपर ऊपर में। तो पहले 10 और 10 का लॉस लेंगे, कितना होगा? 10 हो गया। 10 को 10 से भाग देंगे, कितना बचेगा बाबू? 1। ऊपर से गुना करते हैं तो कितना लिखेंगे? 4x प्लस 10 को 10 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 1। ऊपर से गुना करते हैं तो 5y बराबर यहाँ कितना है बाबू? 23 बटे 10। 10 से 10 गया, कितना बचा? 4x प्लस
5y बराबर कितना 23। समीकरण कितना हो गया 2। अब क्या करते हैं हम लोग, शुरुआत कहां से करते हैं, हमको समीकरण 1 मिल गया और समीकरण कितना मिल गया 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 13। अब क्या करते थे, x को अलग कर देते थे, x को क्या करेंगे अलग कर देंगे। आप जाकर मेरे जो पहला क्लास बनाए हैं वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं और डिटेल से और बेहतरीन समझ सकते हैं। पूरा अच्छा से बताएं कि x को क्या करना है, तो x को हम लोग को अलग कर देना है, क्या करना है अलग कर देना है। तो लिखेंगे 2x, तो 3y के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे 3y। अब x और 2 का क्या रिलेशन है, गुना का, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो लिखेंगे 13 माइनस 3y बटे कितना 2। समीकरण कितना हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब क्या करते हैं बाबू, लिखते हैं x का मान, क्या लिखेंगे x का मान, समीकरण x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर x का मान समीकरण किस में रखने बाबू, x का मान समीकरण, गलती लिख दिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर 2 में। पहले हम लोग शुरुआत किससे किए, समीकरण 1 से, तब x को अलग कर दिए। अब x का मान समीकरण किस में रखेंगे 2 में, मतलब रखने का मतलब ये होता है कि x का मान अगर 2 है तो कहीं x है तो x की जगह कितना रख देंगे 2, अगर x 3 है तो x की जगह कितना रख देंगे 3। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 कितना है बाबू, लिख लेते हैं, तो 4x प्लस 5y बराबर कितना 23। अब क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, तो x का मान कितना है 13 माइनस 3y बटे 2, तो 4, और गुना में कितना है x का मान 13 माइनस 3y बटे कितना, लिख दिए 2, प्लस 5y बराबर कितना 23। देखो बाबू ये कटेगा तो कटा देना है, तो 2 दुगनी 4। अब इसके साथ क्या करेंगे गुना, तो 13 दुगनी 26 माइनस 3 दुगनी 6y प्लस कितना है बाबू 5y बराबर 23। अब क्या बोले थे, चर और चर को एक साथ करेंगे और संख्या अचर को एक जगह करेंगे, तो 26 के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23 माइनस कितना 26। तो माइनस प्लस माइनस, तो बड़ा से छोटा घटा रहे हैं, क्या बच जाएगा माइनस का y बराबर 23 में 26 जाएगा, कितना बचेगा -3। तो माइनस से माइनस कटा, y का मान कितना आया बाबू 3, y का मान कितना आया 3। अब लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है बाबू, x बराबर 13 माइनस 3y बटे कितना 2, तो लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3 गुना y का मान कितना है बाबू 3 बटे 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2। इस पर लिखेंगे 13 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 5, 4 बटे 2, तो 2 दुगनी 4, तो x का मान कितना है बाबू 2। 13 में 9 घटाएंगे कितना बचा 4, नीचे में 2 है, 2 से 2 दुगनी 4, तो x का मान कितना है बाबू 2, y का मान कितना आया बाबू 3। तो ये मेरा जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर है। देखो बाबू कैसे किए, एक एक लाइन समझना है, एक एक स्टेप करना है। पहले क्या किए, ये अच्छा फॉर्म में नहीं था, ये अच्छा समीकरण में नहीं था, तो पहले इसको क्या बनाए अच्छा समीकरण बनाए। तो 0.2 था, दशमलव को हटाए, तो दशमलव के हटाने के बाद जितना संख्या है उतना 1 लिखकर 0 लिखते हैं। अगर दशमलव हटाने के बाद 2 संख्या रहेगा तो 1 और 2 0 लिखेंगे। तो हम लोग पहले बनाए 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 1 बनाए। फिर हम लोग समीकरण 2 क्या बनाए 4x प्लस 5y बराबर 23। अब शुरुआत कहां से करते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13। अब x को अलग कर देते हैं, x को क्या करते हैं अलग कर देते हैं, तो 3y के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और 2 और x गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में। तो लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण किस में रख देंगे 2 में, तो 4x प्लस 5y बराबर 23। 4x, x का मान कितना है
13 माइनस 3y बटे 2, 2 से 2 कटा, 13 दुगनी 26, 3 दुगनी 6y प्लस 5y। अब संख्या को एक जगह किए और चर को एक जगह किए, तो माइनस प्लस माइनस, 6y में 5y घटाएंगे तो माइनस y बचेगा। 23 में 26 घटाएंगे तो माइनस 3 बचेगा। तो माइनस से माइनस कटा तो y का मान कितना आया? 3। अब लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है बाबू? x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो x का मान 13 माइनस 3 गुना y का मान कितना आया? 3। तो 3 तिया 9, 13 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो x का मान कितना आया? 2 और y का मान कितना आया? 3। इसी तरह हम लोग इससे पहले जो बनाए हैं 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन सेम प्रोसेस से सॉल्व किए हैं, आप लोग जाकर मेरे क्लास में देख सकते हैं। और अभी हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चलिए देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया बाबू? 5 नंबर में दिया गया है √2x प्लस √3y बराबर कितना है? 0। √3x माइनस √8y बराबर कितना है? 0। तो पहले क्या करेंगे? लिखेंगे √2x प्लस √3y बराबर 0। समीकरण कितना मान लेंगे? 1। इसके बाद लिखेंगे √3x माइनस √8y बराबर कितना है? 0। समीकरण कितना मान लेंगे? 2। अब शुरुआत कहां से करेंगे? समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे बाबू? समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है? √2x प्लस √3y बराबर कितना? 0। क्या बोले थे? x को अलग कर देना है। x को क्या करना है? अलग। तो लिखेंगे √2x, √3y के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस √3y। अब √2 और x का क्या रिलेशन है? गुना का। उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। तो x बराबर माइनस √3y बटे कितना हो जाएगा? √2। समीकरण कितना मान लेंगे बाबू? 3। x को अलग कर दिए, x को क्या किए? अलग कर दिए। अब लिखेंगे x का मान। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है बाबू? 2 है √3x माइनस √8y बराबर कितना? 0। अब लिखेंगे √3 गुना x का मान कितना है बाबू? x का मान है माइनस √3y बटे √2 माइनस, या कितना है बाबू? √8y बराबर कितना? 0। अब लिखेंगे √3 को √3 से गुना करेंगे बाबू। √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। दोनों संख्या अगर समान है और दोनों में रूट लगा हो, क्या लगा हो? रूट, तो वही संख्या बाहर निकलता है। अगर ऐसा नहीं करना है तो √3 गुना √3, तो 3 तिया 9, तो 9 का रूट कितना होता है? 3 होता है। तो √3 को √3 से करेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस 3y बटे √2 माइनस कितना है? √y बराबर कितना बाबू? 0। इसके बाद क्रॉस गुना कर देंगे, इसके नीचे 1 रहता है, तो 1 को माइनस 3y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 3y माइनस √2 को √8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? √16y। अब √2 को 1 से करेंगे तो √2 और बराबर से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे माइनस 3y माइनस 16 का रूट कितना होता है? 4y बराबर 0। अब लिखेंगे माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। अब दोनों में चर है तो क्या हो जाएगा? माइनस 7y बराबर 0। तो y बराबर गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में। तो y का मान कितना आया बाबू? 0। y का मान कितना आया? 0। अब लिखेंगे y का मान। क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है बाबू? समीकरण 3 कितना है? x बराबर माइनस √3y बटे कितना? 2। तो लिखेंगे x बराबर माइनस √3 गुना y का मान कितना है? 0 बटे 2। तो x बराबर किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे या भाग करेंगे, कितना होगा? 0। तो x का मान कितना आया? 0। y का मान कितना आया? 0। अच्छा से देखो बाबू, सेम प्रोसेस से बनाना है। एक क्वेश्चन इससे आना ही है 3 नंबर का। तो क्या किए? पहले समीकरण 1 लिए, x को अलग किए। अब x का मान समीकरण किस में रख दिए? 2 में।
समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0। x की जगह क्या लिखिए, -3√y बटे √2। तो √3 को √3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, -3y √2 क्रॉस गुना के 16 का रूट कितना होता है, 4। अब माइनस माइनस प्लस में चिन्ह क्या होगा, माइनस का, तो 3y और 4y जोड़ेंगे, कितना होगा, 7y बराबर 0। अब क्या होगा, गुना उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग, तो y का मान कितना आया, 0। अब y का मान समीकरण 3 में रखें, तो 3 कितना है, समीकरण 3 x बराबर -√3y बटे √2, तो -√3y बटे 2 क्या हो जाएगा वो, यहाँ √2। अब किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे या भाग करेंगे तो क्या होगा, 0। चलिए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब प्रतिस्थापन विधि का अंतिम क्वेश्चन जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 16। देखो बाबू, ये जो समीकरण दिया है अच्छा समीकरण बना हुआ है नहीं है, तो इसको पहले क्या करेंगे, अच्छा फॉर्म में लाएंगे। किसमें करेंगे, अच्छा में। तो अच्छा कैसे करेंगे, 3 और 2 का लॉस ले लेंगे। तो पहले एक समीकरण लिख लेते हैं, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। तो 3 और 2 का लॉस कितना होगा, 6 होगा। नीचे से क्या करते हैं, भाग, या 2 से विभाजित करते हैं, 2 तिया 6, 3 बचा, ऊपर से गुना, तो 3 तिया 9x माइनस नीचे से भाग, तो 3 दुगनी 6, ऊपर से गुना, तो 5 दुगनी 10y बराबर कितना है बाबू, -2। तो लिखेंगे 9x माइनस 10y बराबर, ये यहां चल जाएगा गुना के साथ, भागा में है, बराबर के उधर क्या हो जाएगा, गुना, तो 6 दुगनी -12। समीकरण कितना बन गया बाबू, एक। अच्छा से देखो, ये और पहले इस समीकरण में दिया था, हम तोड़कर 9x माइनस 10y बराबर -12 सिंपल वाला समीकरण बना दिए। अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला कितना दिया है, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अब 3 और 2 का लॉस कितना होगा बाबू, 6। तो 3 दुगनी 6 और ऊपर से गुना, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 तिया 6, ऊपर से गुना, तो 3y बराबर यहाँ कितना है बाबू, 13 बटे 6। क्या बोले थे, बराबर में नीचे नीचे कटता है और ऊपर ऊपर, तो 6 से 6 कटा, तो कितना बचा, तो बच गया 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण कितना, 2। अब समीकरण 1 भी आ गया और समीकरण 2। शुरुआत किससे करेंगे, समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण 1 में क्या है, 9x माइनस 10y बराबर -12। अब क्या बोले थे, x को अलग कर देना है, x को क्या करना है, अलग कर देना है। तो लिखेंगे 9x, 10y का आगे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अब 9x गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, तो -12 प्लस 10y बटे कितना, 9। समीकरण कितना हो गया बाबू, 3। x को जब अलग कर देंगे तो समीकरण कितना मान लेंगे, 3। अब लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखने पर, 2 में रखने पर। शुरुआत 1 से करते हैं, x को जब अलग कर देते हैं तो x का मान समीकरण किसमें रख देंगे, 2 में। तो समीकरण 2 कितना है बाबू, 2x लिख लो, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर कितना, 13। तो लिखेंगे 2 और x के साथ गुना में है, तो x का मान रख रहे हैं, तो x का मान कितना है, -12 प्लस 10y बटे कितना है, 9 प्लस 3y बराबर कितना, 13। ये नहीं कटेगा बाबू, तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 12 दुगनी 24 -24 प्लस 10 दुगनी 20y प्लस, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 9 तिया 27y, और फिर इसके नीचे 1 है, तो 9 एका 9, और ये जाके यहाँ गुना हो जाएगा, 13 ना 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 9 एका 9 10 11 13 नाम 117। अब संख्या को एक जगह करेंगे, तो क्या लिखेंगे बाबू, 24 के आगे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो लिखेंगे 20y प्लस 27y बराबर 117। 24 के आगे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो लिखेंगे 20y और 27y जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा बाबू, 47y बराबर 7 और 4 11 के 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया,
अब लिखेंगे 47y गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो 141 बटे 47, तो गुना कर देते इसको, तो 47 2 3 7 21 3 से, तो 47 तिया कितना होता है 141। अब y का मान कितना है बाबू, y का मान 3 आ गया। अब लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है बाबू, x बराबर -12 प्लस 10y बटे कितना 9, तो x बराबर -12 प्लस 9 प्लस 10 गुना y का मान कितना है बाबू 3 बटे कितना है 9, तो x बराबर -12 प्लस 9 तिया 27 बटे 9, तो x बराबर 27 में 12 घटा देते हैं बाबू, 27 में 12 घटा देते हैं, तो कितना बचेगा 5 और 2 1 15, कितना बच गया 15, तो 15 बटे 9, 15 बटे 9, 10 या 30 है, हम मिस्टेक कर दिए थोड़ा, अच्छा से देखो बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, तो x बराबर -12 प्लस 10 या 30 हो जाएगा बटे 9, तो x बराबर 30 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा 18, माइनस प्लस माइनस बटे 9, तो x बराबर 9 दूनी 18, तो x का मान कितना आया 2, तो लिख देते हैं x का मान 2 और y का मान कितना आया 3। ये प्रतिस्थापन विधि बनाने का नियम है, प्रतिस्थापन विधि बनाने का प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं, किसका मान निकालते हैं x और y का, किसका मान निकालते हैं x और y का। तो हम लोग प्रश्नवाली 3.2 में जो प्रश्न 1 नंबर में 6 क्वेश्चन दिए हुए थे वो सभी कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले जो हम क्लास लिए थे उसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। सेम प्रोसेस से बनाना है बाबू, हम जैसे बना रहे हैं एक एक लाइन से लेना है। पहले समीकरण 1 अगर अच्छा फॉर्म में नहीं दिया है तो समीकरण अच्छा फॉर्म में लाने के लिए समीकरण 1 बनाएंगे और फिर समीकरण 2। अब शुरुआत किससे करेंगे, समीकरण 1 से, x को क्या कर देंगे अलग कर देंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, अब फिर वहां से y का मान आएगा, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो x और y का दोनों का मान आ जाएगा। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए और हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे जितने बच्चों तक हो सके शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।